जीवन की बाजी जीतेंगे ज्ञान से, उच्च शिक्षा और पढ़ाई पूर्ण होगी सपनों से। सहयोग है चेतना का, होगा जीवन निर्माण, हमारी भी होगी समाज में अनोखी पहचान। इंजीनियरिंग की सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर तीनों ईयर में मुझे चेतना से स्कॉलरशिप मिला। बीई कंप्लीट हो गया, उसमें एट लास्ट सबसे बड़ा आफ्टर कंप्लीटिंग बीई जॉब का क्वेश्चन था। एजुकेशन लोन मिलने से भी ज़्यादा बड़ी सहायता मुझे चेतना ने मेरे जॉब में की है। मैंने बीई कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर सीमेंस में जॉब किया। पहचान बनाने का अधिकार हर बच्चे का है। चेतना कलम देकर तकदीर की लकीर खींचने का अवसर अनेक बच्चों को दे रही है। 2012 से चेतना विद्या सहायता से 12वीं कक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थी को हर वर्ष 50,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती और चेतना जीवन निर्माण के अंतर्गत 10वीं कक्षा के बाद 35 बच्चों तक प्रतिवर्ष पालकत्व लिया जाता, जिसमें निवास, भोजन और शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उठाई जाती। इस वर्ष विद्या सहायता और जीवन निर्माण ऐसे दोनों मिलकर 100 बच्चों तक उच्च शिक्षा के द्वार चेतना ने खोले हैं। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इन किशोरों में से कई बच्चे सीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे साथ सेवा में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भी कुछ युवक हैं। सच कहूँ तो मैं जब गांव से चेतना में आया था तो मैंने साइंस लिया था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। यह इतना अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिला जिससे मैं मेरा इंटरेस्ट समझ पाया और मैंने स्ट्रीम चेंज करके कॉमर्स में एडमिशन लिया और इसी वर्ष से फाउंडेशन पास कर लिया। ये चेतना में फैमिली जैसा ही फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट मिला। यहाँ की सबसे अच्छी बात डिसिप्लिन, जिससे मैंने गलत जिद करना बंद किया और एम बहुत क्लियर हो। शिक्षा के पावन कार्य के साथ चेतना मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 80% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब कोई लोग बताते नहीं है, लेकिन 101% बहुत से लोगों के थॉट्स ऐसे रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे लगता है कि एक बार आप सिर्फ मेरे कहने पे 2 दिन यहाँ आके आप रहिए, फिर आप खुद अपने आप में इतने चेंजेस देखोगे। और अभी सबसे ज़्यादा वर्क हमारे मेंटल हेल्थ पे करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जरिए तेजी से बढ़ते मानसिक बीमारी को रोकथाम करने का प्रयास चेतना का है। इसके अंतर्गत आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, पर्सनल काउंसलिंग, स्कूली बच्चों के लिए मूल्य शिक्षा कार्यक्रम और साथ ही स्क्रीन एडिक्शन यानी डिजिटल वेलनेस पर जन जागृति कर रही हैं। मालूम नहीं था कि मोबाइल कैसे यूज करते, तब मैं अलग अलग एप्स यूज करता था, बहुत समय गवाता था। तब मेरे दिमाग में बहुत डिप्रेस फील होता था, बहुत रिग्रेट भी फील होता था। लेकिन जब से मैंने मोबाइल का यूज कम किया है, तब से मैं इन्वायरमेंट को जानने लगा हूँ और इन्हीं में मन लगा रहता है। मोबाइल का कम यूज करने से मेरे वेस्ट थॉट जो है वो मैं उससे फ्री हो गई हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मैं ज्यादा बढ़ गई हूँ और मेरी नींद की क्वालिटी भी अब अच्छी हो गई है। वर्तमान में औरंगाबाद तथा अहमदाबाद जिले में कुल 30 स्कूलों में मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू है और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जन जागृति अनेकों स्कूल और हजारों बच्चों तक की जा रही है। आज इस विषय को सेंसिटाइज करना समय की मांग है। हैप्पी विलेज का निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ। पिछले 4 वर्ष में हैप्पी विलेज में 200 से अधिक सेल्फ एम्पावरमेंट रिट्रीट का आयोजन हर वर्ग के लिए किया गया। स्पिरिचुअल हॉलिडे किस तरह मनाया जाता है, वह चेतना हैप्पी विलेज में आने पर पता चला। एंगर और गुस्सा बहुत कम करना चाहिए हमें, ये सब बातें यहाँ से सीख के जा रही हूँ। प्रकृति के आंचल में कुछ पल रुककर व्यक्ति को जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझना थोड़ा आसान होता है। अगर वह चेतना जग जाए तो अंधी दौड़ खत्म होकर केवल प्यार और सुकून के सौदागर तैयार होंगे।